हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने वाला हूँ, जो किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स है। और अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए और सीबीएसई बोर्ड्स के लिए तैयारी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन। अच्छा, पहले चैप्टर में, इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर था हिस्ट्री का, उसमें था क्या, मतलब एग्जिस्ट बता दो, उसमें क्या कह रहा है वो चैप्टर, किसके बारे में बात कर रहा है? हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कनाडा की सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन, दुनिया की टॉप 3 सिविलाइजेशंस मतलब मेसोपोटामिया से। हां, मेसोपोटामिया ये पता नहीं पर टॉप 3 कौन कौन सी है तुमने बोला है? सबसे तो मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया, उसके बाद एक चाइनीज सिविलाइजेशन का नाम मुझे, चाइनीज सिविलाइजेशन है, उसका नाम नहीं पता, और फिर एक ठीक है। तो उस मतलब उस चैप्टर में क्या क्या मतलब ऐसा क्या हुआ, जो एंड क्या था उस चैप्टर का, मतलब जिस्ट क्या था, समरी क्या है, किस बारे में बात कर रहे हो? कि कहाँ से ह्यूमन सेटलमेंट शुरू हुई, ह्यूमन सेटलमेंट शुरू हुई और बाय द टाइम वो अपग्रेड होती रही, डेवलप होती गई, कितने डेवलपमेंट हुए। ठीक है, उस टाइम पे मैंने आपको शायद लास्ट लेक्चर में भी ये बताया था कि उस टाइम पर किंगशिप वाला ऐसा किसी के अंदर थॉट नहीं था, मतलब बाय द टाइम वो डेवलप हो रहा था। अब टाइम आ गया वो डेवलप होने का। ठीक है, सेटलमेंट्स के बाद जब वो अच्छे से सिविलाइजेशन स्टार्ट हो चुकी है, अब उस सिविलाइजेशन को कंट्रोल कौन करेगा? ठीक है ना, कोई तो अथॉरिटी होगी। तो वो अथॉरिटी कैसे, मतलब कैसे उसको कंट्रोल कर रहा है, और उसका मतलब टेरिटोरियल बाउंड्री उस अथॉरिटी की या किंगडम की कहाँ तक है, कैसे, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या है। किंग का इमरजेंस तो वॉर के बाद ही होगा, किंग कन्फ्लिक्ट के बाद, जरूरी नहीं वॉर के बाद हो। किंग का देखो, मैंने आपको ये बताया था, अपर टाउन और लोअर टाउन था। तो पॉसिबिलिटी ये है कि एजम्पशन हम ये लगा सकते हैं कि जो अपर टाउन के जो लोग थे वो डोमिनेटिंग थे, और हो सकता है डोमिनेटिंग के साथ साथ वो कंट्रोल भी करते हो। तो उनमें से कोई एक, जो अपर टाउन के जो लोग हैं, उनमें से किसी एक फैमिली में से कोई किंग बना होगा। टाइम के साथ साथ ये चीज़ें डेवलप हुई होंगी ना, ठीक है ना, तो ऐसा है। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। आपकी बुक में जो पहला जो टॉपिक है वो है प्रिंसेप एंड पियादसी। ठीक है, पढ़ा चैप्टर ये? प्रिंसेप कौन है? जेम्स प्रिंसेप ऑफिसर है ईस्ट इंडिया कंपनी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक मिंट है, मिंट होती है जो कॉइन्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है। उसमें जेम्स प्रिंसेप एक ऑफिसर है। उसने क्या करा, डेसिफर्ड का मतलब उसने डिस्कवर करा, डेसिफर्ड ब्राह्मी एंड खरोष्ठी लैंग्वेज, जो इंस्क्रिप्शन में भी यूज हुई है और कॉइन्स में भी यूज हुई। ठीक है, समझ में आ गया जेम्स प्रिंसेप ने क्या करा। उसके बाद उसने एक चीज़ और फाउंड करी, किंग को इंस्क्रिप्शंस में, पुराने जो इसने ब्राह्मी और खरोष्ठी लैंग्वेज के इंस्क्रिप्शन है, उसमें ये चीज़ देखा कि किंग को पियादसी भी कहते हैं। पियादसी क्या? किंग को मतलब पियादसी बोलते हैं। हाँ, मतलब यहाँ पर अशोका है ना, पियादसी। हाँ, पियादसी अशोका को बोला गया है यहाँ पर एक तरह से। पियादसी का एक मीनिंग है प्लेजेंट टू बीहोल्ड। ठीक है, तो अभी एक लिख लो, पियादसी, जैसे मैंने आपको बताया था प्लेजेंट टू बीहोल्ड, अशोका को कहा गया है। अच्छा, अब ऐसा था कि जब ये, एक मिनट इधर देखो, जब ये इंस्क्रिप्शंस मिले ना ब्राह्मी और ये खरोष्ठी, तो एक नई डायरेक्शन मिली इन्वेस्टिगेशन को। पहले क्या हो रहा था, पहले एक्सकवेशन हो रहे थे, पहले मतलब जो लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा। अब लिखा हो, अब ये लिखे हुए की तरफ, जो इंस्क्रिप्शन है उसकी तरफ जा रहे हैं कि पहले ड्राइंग पढ़ के समझ रहे थे। हाँ, पहले वो सब चीज़ें थी। अब ऐसा है ना, एंशिएंट जो लैंग्वेज रही है वो सबसे पहले ड्राइंग के उसमें रही है। ठीक है, फिर उसके बाद में बीच में कुछ वर्ड्स आने लगे, इंस्क्रिप्शंस होने लगे, फिर उसके बाद पूरी वर्डिंग्स होने लगी। तो मैं बात करूँ, सबसे जो एंशिएंट लैंग्वेज है, 3 एंशिएंट लैंग्वेज है, पाली, प्राकृत और तमिल। ठीक है, प्राकृत भाषा से ही संस्कृत निकली है। ठीक है, तो और ये ब्राह्मी और खरोष्ठी भी। तो धीरे धीरे अब ये चीज़ें, अब हिस्ट्री इनके बेसिस पे देखी जाएगी। अब एक्सकवेशन करके नहीं देखी जाएगी, एक्सकवेशन तो जो हो रहा है, लेकिन एक डाइवर्जन आ चुका है इन्वेस्टिगेशन में। तो न्यू डायरेक्शन टू इन्वेस्टिगेशन, अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। ठीक है, स्कॉलर्स को रियलाइज हुआ कि पॉलिटिकल चेंज, इकोनॉमिक और सोशल, ये तीनों लिंक्ड है और इनमें डेवलपमेंट होता है। किसी भी एक सोसाइटी में जो भी पॉलिटिक्स चल रही है, या कोई सोसाइटी या इकोनॉमिक्स है, ये तीनों लिंक्ड है। आज की डेट में भी तो लिंक्ड है। ठीक है, तो ये उनको ये रियलाइज हो कि अर्लियर टाइम्स में भी इंडियन हिस्ट्री में ये चीज़ें लिंक्ड थी। ठीक है, ठीक है, अर्लीस्ट सबसे पहले
अब हुआ क्या, जब सिविलाइजेशन मतलब एक तरह से नेक्स्ट फेज में जा चुकी थी, तो अब स्टेट्स वगैरह बनने लगी थी, प्रोविंस। तो जो 16 स्टेट्स हैं उनको महाजनपदास कहते थे। सबसे पहले जो अभी मैं आपको बात करूँ, 16 इसलिए बोला गया क्योंकि बहुत ज़्यादा ही डेवलपिंग थी। हालांकि सिविलाइजेशन उस टाइम पे थी, लेकिन 16 ही सबसे मेन मतलब सिटीज ये बड़ी। हाँ मतलब मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड थी, मतलब एडवांस थी। मतलब ये जो यहाँ पर रूल्स वगैरह क्या कोई एक अलग अलग टेरिटरी में अलग अलग किंग के अंडर है या एक ही किंग के अंदर? ये ऐसा है कि मैं बात करूँ तो ये अलग अलग किंग्स के अंडर है, मतलब इनके अपने अलग अलग किंग्स है, छोटे छोटे शेफ्स हैं, किंग्स है, ठीक है। तो ये 6th सेंचुरी BC में हुआ था, और एक तरह से ये टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री का, कि जब वहाँ 16 महाजनपदा एस्टेब्लिश हुए थे। मतलब ये साथ ही अचानक से दिखने लगे। अचानक से तो नहीं, लेकिन जो ये हिस्ट्री डिस्कवर कर रहा है उसको एकदम से अचानक से दिखने लग गए, ठीक है। और इसमें अर्लियर इसमें इसके और हड़प्पा के बीच है ना, लिंक है ना। हड़प्पा तो जैसे अभी अगर हम हड़प्पा चैप्टर पढ़ते तो एंड में हमें पता चलता कि हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो वहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, वहाँ से लोग माइग्रेट कर रहे हैं। और माइग्रेट जो कर रहे हैं, अभी मैप आएगा नेक्स्ट उसमें 1-2 स्लाइड में, तो माइग्रेट जो कर रहे हैं वो इंडिया की तरफ, वैलीज़ की तरफ कर रहे हैं, जो अब ये गंगा रिवर सिस्टम की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, इंडस रिवर सिस्टम की तरफ नहीं। वहाँ तो अब हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हो चुकी है, मतलब वहाँ पर रिसोर्सेज ख़त्म हो गए, कहीं फ्लड आ गया, कहीं फायर लग गई, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो उस एरिया में क्या होता था, आयरन का भी यूज़ होने लगा था और कॉइन का भी डेवलपमेंट होने लगा था। आयरन का यूज़ किस में लेते थे वो, टूल्स एंड वेपन्स, ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपको बताया था, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ग्रो इन दिस एरा। बुद्धिज्म और जैनिज्म 6th सेंचुरी के बाद ही। अच्छा तुम्हें टाइमलाइन पता है, मतलब कैसे ये ईयर्स काम करते हैं? 6th सेंचुरी के बाद क्या आएगा? BC में रिवर्स चलता है ना, हाँ रिवर्स चलता है ना BC में, ठीक है। तो फिर उसके बाद जैनिज्म और बुद्धिज्म ग्रो करे थे 6th सेंचुरी के बाद। मेरे ख्याल से 583 था एक का, और एक का 486, ऐसा कुछ था, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट ईयर। और अर्ली बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में मेंशन है 16 महाजनपदा के बारे में, मैंने भी बताया था ना, ठीक है। तो पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ मेंशन था, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मगध, कौशला, कुरु, पंचाला, गांधारा, वज्जी एक्सेट्रा। और जो बुद्धा और महावीरा भी हैं, पहले तो ये राजा थे ना, लॉर्ड बुद्धा, प्रिंस सिद्धार्थ, तो ये इन्हीं गना में से और संगा में से थे, दोनों गना में से, हाँ दोनों गन, मतलब गना कह लो, संगा कह लो, किंग, तो एक ही सब। नेक्स्ट। अच्छा, कुछ संगा में जो राजा होते थे वो लैंड को भी कंट्रोल करते थे, और कुछ में क्यों, राजा ही तो सब लैंड मतलब जो एक तरह से सबकी अपनी अपनी पॉलिसीज थी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर वज्जी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो वज्जी पूरी तरीके से लैंड को कंट्रोल करता था, ठीक है, कि मतलब एक तरह से वो सोशलिस्ट वाला हिसाब किताब था कि उसका रहेगा मेन स्टेम लैंड, हाँ ठीक है। और हर महाजनपदा की एक अपनी कैपिटल थी जो फोर्टिफाइड की गई थी। फोर्टिफाइड का मतलब वॉल्स, किला बनाया गया था, मतलब पूरा प्रॉपर है। और उसमें कौन रहता था? आर्मीज एंड ब्यूरोक्रेसीज। वो फोर्टिफाइड कैपिटल जो थी वो कंट्रोल कौन करता था? आर्मीज एंड ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हायर ऑफिशियल है जो कंट्रोल कर रहे हैं, हाँ मंत्री महामंत्री मंत्री। तो ये कैपिटल क्यों पूरा देश ही कर लो भाई। फोर्टिफाइड मतलब कैपिटल, अब कैसे बताऊं मैं? देश को मारने दे दिया अपना? नहीं, देश को नहीं मारने दिया, देश को मारने नहीं दिया। कैपिटल में ऐसा होता है कि जब भी कोई वॉर होती है ना, सबसे मैं बात करता हूँ, जब भी कोई वॉर होती है ना, तो हर एनिमी का मतलब दोनों का ये रहता है माइंड में कि उसकी कैपिटल पे कंट्रोल करना है। अभी जो रशिया का इन्वेजन हो रहा है, जा रहा है ना, किसकी तरफ जा रहा है? क्यों कैपिटल की तरफ क्यों जा रहा है? सेंटर ऑफ पावर है, सेंटर ऑफ पावर है, तो इसलिए इसको। अब जो नेक्स्ट स्लाइड्स है, स्लाइड्स किसके बारे में बात कर रही है? ये थोड़ा आपका महाजनपदा का दिखाया हुआ है, ठीक है, क्या कहाँ पर थे? अवंती, उज्जैनी, मगध,
और आपका राजगिरा, पांचाला, ठीक है, कुरु, हस्तिनापुर, तो ये सब बताया गया है। और ब्राह्मण्स, अब यहाँ से ब्राह्मण्स ने क्या शुरू कर दिया, धर्मसूत्रास लिखने शुरू कर दिए। धर्मसूत्रास में क्या होते हैं, नॉर्म्स फॉर रूलर्स, जो किंग्स हैं उनके लिए रूल्स लिखे गए हैं कि वो कैसे रूल करेंगे टेरिटरी को। और जो रूलर्स हैं वहाँ पर उस टाइम पे टैक्सेस भी लेते थे, ट्रिब्यूट भी लेते थे, किससे, फार्मर्स, ट्रेडर्स और आर्टिजन्स। आया समझ में? धर्मसूत्रा लिखा ब्राह्मण्स ने, किसके लिए, रूलर्स के लिए। और धर्मसूत्रा में से एक रूल ये भी था कि आप टैक्स और ट्रिब्यूट ले सकते हैं, किस से, फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड। नेक्स्ट स्लाइड, फर्स्ट अमंग द 16, हेडिंग डालो, समझ में आ रहा है? ठीक है, फर्स्ट अमंग द 16, मगध वॉज पावरफुल प्रेजेंस जो बिहार का है उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अब ये देखो, ये जो तुम्हारी हड़प्पा सिविलाइजेशन थी यहाँ थी, ठीक है, यहाँ इंडस वैली थी। अब उसके बाद जब 16 महाजनपद आप देखोगे, 16 महाजनपद ज़्यादातर यहाँ पर है, यहाँ गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। और मगध एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा अच्छे स्केल पे की जाती थी, ठीक है। और आयरन माइंस थी झारखंड में है ना, धनबाद, कोल माइंस वगैरह है, आयरन माइंस वगैरह है, ठीक है। तो वहाँ पर टूल्स और वेपन्स भी बनाए जाते थे। नेक्स्ट स्लाइड, एलिफेंट आर्मी का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। आर्मी स्टैब्लिश की गई थी ना, कैपिटल, ठीक है। गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी एक तरह से क्या काम कर रहे थे, चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मैंने आपको बताया ना, गंगा रिवर सिस्टम था, ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा था। बिंबिसारा, अजातशत्रु एंड महापद्मनंदा, ये बहुत मतलब अच्छे रूरल रहे हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छे रूलर्स रहे हैं, बिंबिसारा, अजातशत्रु, महापद्मनंदा। पीस तो नहीं था अच्छा, इनके अच्छा उस सेंस में बोला जाता है कि इनका एम्पायर थोड़ा सा बड़ा था और एडवांस था, आर्मी एडवांस। उस टाइम पे अच्छा किसको बोला जाता है, जिसकी आर्मी एडवांस है, अच्छा मतलब इकोनॉमिक टर्म्स में भी है। तो अभी भी वही है, जिसकी आर्मी एडवांस है, इकोनॉमिकली स्टेबल है, वो बहुत डेवलप कंट्री है। बिंबिसारा का जो मर्डर था अजातशत्रु ने किया, इसके बेटे ने, अजातशत्रु ने का मर्डर उसके बेटे ने, उदयन ने कर दिया। इधर ये मुगल तो फिर भी मारा नहीं, तो जेल में बंद किया, मुझसे अच्छा तो वही है। तो ठीक है, उसके बाद महापद्मनंदा ने अपना एक नंदा डायनेस्टी एस्टेब्लिश करी। अच्छा, ये बिंबिसारा अलग है, ये बिंबिसारा है, एक बिंदुसारा है, बिंदुसारा, ये मगध है, वो मौर्य है। देखो टाइमलाइन समझाता हूँ मैं, मौर्य ने कहाँ किया, टाइमलाइन में समझा रहा हूँ ना। देखो, मगध का बिंबिसारा, इनका बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयन, ठीक है। उदयन का जो मर्डर था उनके ही सेनापति ने कर दिया था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो फिर उसने शुंगा डायनेस्टी एस्टेब्लिश करी थी, शुंगा डायनेस्टी थी कुछ ऐसी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे महापद्मनंदा ने नंदा डायनेस्टी एस्टेब्लिश करी। इसके जो बेटा था धनानंदा, उसने नंदा डायनेस्टी को एक्सप्लोर मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया। धनानंद ने क्या करा, चंद्रगुप्त मौर्य के जो वो थे ना टीचर, कौटिल्य और चाणक्य, उनको अपनी सभा से निकाल दिया। और चाणक्य ने फिर धनानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को प्रिपेयर करा, स्किल्स, ठीक है, कूटनीति। फिर उसके बाद जब नंदा डायनेस्टी को हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो उन्होंने मौर्य एम्पायर स्टैब्लिश कर दिया। आई समझ में टाइमलाइन? अब ऐसा था, मगध एम्पायर का जो कैपिटल था वो राजगृह था, ठीक है, उसको आज की डेट में राजगीर भी कहते हैं, और बिहार में ही है, फोर्टिफाइड सेटलमेंट है। लेकिन 4th सेंचुरी आते आते कैपिटल पाटलिपुत्र। नेक्स्ट स्लाइड, अब नया टॉपिक है एन अर्ली एम्पायर। अब इस टॉपिक में देखेंगे मगध अपने पीक पे था, पीक पे समझते हो ना, एक मतलब बहुत ही ज़्यादा डेवलप था, मतलब हर चीज़ में वो अपग्रेडेड था, बाकियों से आगे। मतलब अगर ट्रांसपोर्टेशन ले लो, आर्मी ले लो, रेवेन्यू ले लो, इकोनॉमिक टर्म, सोशल, मगध बहुत ऊपर चल रहा था इस टाइम पे। जब ये पीक पे था तब एक धीरे धीरे एक
मौर्य एम्पायर का एमरजेंस हो रहा था, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य 321 BC में। अब मौर्यन एम्पायर में क्या हुआ, इन्होंने अपना कंट्रोल एक्सटेंड कर दिया था नॉर्थ वेस्ट तक, जो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक जा रहा था, समझ गए ना, नॉर्थ वेस्ट तक। और मौर्य में जो अशोका था, उन्होंने कॉन्कर्ड किसको करा, प्रेजेंट डे उड़ीसा। मतलब किया तो बहुत कुछ होगा पर मेजर ऐसा। हाँ, मतलब मेजर अचीवमेंट है, मैंने बताया ना पहले भी, कलिंग वॉर बहुत बड़ी थी। अब हमें मौर्य के बारे में कहाँ से पता चलता है, स्कल्पचर्स, देन अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज। कौन था ये ट्रैवलर, ग्रीक ट्रैवलर था, हैं, चंद्रगुप्त, ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त की एक वाइफ थी ना, नाम तो नहीं पता, जो ग्रीक से थी। अच्छा, हाँ, तो उसी के एक राजा ने डायरेक्ट बंदा पकड़ा था। एम्बेसडर कौन होते हैं, जो दूत, डिप्लोमेट्स। तो सर ये कम्युनिकेट करना था इसको ग्रीक था नहीं, उस टाइम पे भी ट्रांसलेटर्स होते थे जो मल्टीपल लैंग्वेजेस जानते थे। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, चाणक्य। किसका मिनिस्टर था, चंद्रगुप्त मौर्य का। और कहाँ का मेंशन था, बौद्धिस्ट, जैन, संस्कृत, पुरानिक टेक्स्ट में। रॉक्स और पिलर्स, इन पे किसने लिखवाया, क्या नाम उसका, अशोका। बस। अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर। क्या करा इसने, मैसेज। पहला रूलर था ये जिन्होंने मैसेज, दुनिया में, इंडिया में 16 मार्जिन पता, मतलब इंडिया में, ठीक है। यूज्ड इंस्क्रिप्शन, धर्म किसके लिए यूज करता था, धर्म में क्या क्या बोलता था, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स। सेकंड, जेनरोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मण्स एंड हु रिनाउंस्ड वर्ल्डली लाइफ। वर्ल्डली लाइफ मतलब जो संन्यास ले लिया जिन्होंने, ठीक है। ब्राह्मण्स की तरफ जेनरोसिटी दिखाओ, मतलब थोड़ा सा नरमी, ठीक है। ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली, धर्मों में लिखा हुआ है जो उसके धर्म है, ठीक है। रिस्पेक्ट अदर्स रिलीजन एंड ट्रेडिशन। तो ये 4 से 5 चीजें मेंशन है। इसमें से दो तो मुझे लगता है खुद ही नहीं चलता, कोई नहीं करता खुद। दो तो मैं चलो मान लिया, रेस्पेक्ट, दो तो रेस्पेक्ट एल्डर्स तो इसने अपने भाइयों को तो मार दिया था। वही क्या ये देखो, रूल ब्रेक करने के लिए तो है, सर, या तो रूल मेकर बनो या रूल ब्रेकर बनो। रूल के लिए थोड़ा सा होना चाहिए वो जिगरा, मारने मरने का, ये नहीं होता काम। मतलब मजा नहीं हाथ में आने के बाद, सेंसिटिव होके नहीं कर सकते रूल को, नहीं। हो गया मतलब कि खत्म। करेजियस होना बहुत जरूरी है, करेज ही आपका डिसाइड करेगा आप। और सेंसिटिविटी बिल्कुल नहीं होनी ही नहीं चाहिए आपको किसी के लिए, इमोशनल नहीं बन सकते। ये तो भाई को मार पता है। तो इसमें ऐसा बोलते हैं कि जैसे कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जैसे इंदिरा बहुत पावर क्या होगी यार, एक इंसान ही ना इतना पावरफुल तो क्या कौन मार हो, तो सकते इंदिरा हैं। इंदिरा गांधी। जैसे बोलते हैं तो इनमें बहुत पावरफुल है, मार तो सकते हैं। देखो, एक बात बताओ, आप स्कूल में बहुत पावरफुल हो, कैसे हो? इन्फ्लुएंस आता है। नहीं, आपके जो क्लोज वंस हैं वो फेथ है आपको उनके ऊपर, हाँ तभी आप पावरफुल हो। वही बोल मरी ना इंदिरा गांधी, क्योंकि उसको अपने बॉडीगार्ड्स पे फेथ था, तो उन्होंने तोड़ दिया। वही तो बोल रहा हूँ कि जब तक वो तोड़ नहीं रहे थे तब तक वो बहुत पावरफुल थी। पावरफुल आपके डिसीजन से डिफाइन होते हैं कि आप कितने पावरफुल हो। आपने डिसीजन लिया है कि आपने ह्यूमैनिटीज़ लेके यूपीएससी करोगे, अगर आपने ये मतलब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया, पावरफुल हो। पावरफुल है, नहीं कर पाए तो ठीक है, लाइफ है। लाइफ है। ये तो दिलासा देने के लिए वाली बात है। हम भी सोच लें कि हो जाए। सर आपने तो सर लॉ कर रखा तो फिर यूपीएससी के साथ साथ लॉ किया हुआ मैंने। लॉ मेरा कभी ऐसा वो नहीं था
मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। इतनी डिग्री है फिर क्यों यूपीएससी? अब वो उस टाइम पे चले गए, अब वहाँ से बाहर नहीं आ रही जब तक अटेम्प्ट नहीं हो रही। मेरे 3 दोस्त हैं वो करना चाहते हैं क्या? क्लैट इस साल उन्होंने देंगे। एक आध में लगता है कि हो जाएगा, बाकी 2 पे मुझे उम्मीद, उनको खुद ही उम्मीद नहीं, मुझे क्या उम्मीद होगी। लेकिन करना इसलिए चाहती है उसको तो लॉ फॉर्म में काम करना है, उसको पैसे छापे करता है। लॉ फॉर्म में कौन पैसा दे रहा है? कौन पैसा दे रहा है? जैसे एमएससी वाली बात है, लोन का वो करना होगा। कोई स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं, कोई पैसा स्टार्टिंग में नहीं वाला बात, बाद में भी लॉ फॉर्म कितना पैसा देगी? या तो आप कॉर्पोरेट लॉयर बनो। वही करना चाह रही हूँ। क्या पैसा नहीं सर? अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो तो ठीक है, थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत का मतलब? थोड़ा बहुत का मतलब आपके जैसे बहुत सारे हैं। कहाँ जाएंगे हम लोग? क्योंकि जो मेन चीज़ वहाँ पे आदमी वहाँ किल्लत बहुत है। जैसे मैं जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ किल्लत इतनी है, सीट नहीं है। फिर तो सर इंजीनियरिंग वाले भी ऐसे घूम रहे हैं। इंजीनियरिंग वाले एटलीस्ट जॉब मिल जाती है उनको, लेकिन एक्सपीरियंस के उस पर उनको अच्छा स्केल मिल जाता है। लॉयर को एक्सपीरियंस 5 साल का होगा तो मायने नहीं रखेगा, लेकिन इंजीनियर 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद 1-1.5 लाख रुपये कमा लेगा। और ठीक है। तो तुम्हारे पास तो ऑप्शंस है, नंबर ऑफ ऑप्शंस है। तुम BCA भी कर सकते हो, BBA भी कर सकते हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी सब करा देती है, MBA कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं आज की क्लास, और बाकी कोशिश मेरी रहेगी कि अगली 2 क्लासों में चैप्टर कंप्लीट कर दूँगी। सर BA करना चाहिए, MBA करना चाहिए? MBA तो आप बाद में करोगे ना, पहले बैचलर लो है ना? पहले BBA करो या BA करो। वही पूछ रहा था। BA इंग्लिश कर लो, BBA कर लो, तो उसके बाद MBA कर लो। BBA उसमें क्या फर्क है? BBA में BA और BBA में आपको स्टार्टिंग से ही बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBA में जॉब लग जाएगी। उसके जॉब लगानी है, उसके बाद MBA कर लो। और BA सब्जेक्ट का पूछ रहा था। BBA में आपको तो यूपीएससी के लिए बेस्ट है क्या करना चाहिए? यूपीएससी के लिए बेस्ट है, यूपीएससी करो। उसके लिए पढ़ना तो फिर सो आज की ये वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ, और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को। ठीक है, थैंक यू। तो हिस्ट्री क्लास कंटिन्यू करते हैं हम। ठीक है, 10 मिनट है, और कोशिश रहेगी कि जो बाकी की बची स्लाइड्स है वो कंप्लीट कर लें। एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर, एम्पायर अब कैसे चलेगा भाई? इतना बड़ा एम्पायर है तो चलाने के लिए कुछ तो चाहिए। एक कैपिटल चाहिए, 4 प्रोविंशियल एरियाज चाहिए, तो 5 पॉलिटिकल सेंटर थे इन टोटल, जिसमें से पाटलिपुत्रा कैपिटल, तक्षशिला और उज्जैनी ट्रेड रूट से, सुवर्णगिरी गोल्ड माइंस, और तोसाली एक। ठीक है, ये पॉलिटिकल सेंटर्स थे। पॉलिटिकल सेंटर्स मतलब मेन सेंटर्स। जैसे सपोज करो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल तो दिल्ली है, रेवेन्यू कैपिटल मुंबई, ठीक है, और आईटी कैपिटल बेंगलोर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे इंस्क्रिप्शन का कहाँ पर था अशोका के। ठीक है, और एक तरह से ये पूरा मैप है। यहाँ पर इसने पूरा अच्छे से पूरा इंडिया में था। अशोका अंपायर बहुत बड़ा था इंडिया का। फुल इंडिया? हाँ, फुल इंडिया था एक तरह से। ये देखो ना, मेजर रॉक एडिक्ट्स रेड वाले हैं, साउथ में नहीं था लेकिन। माइनर रॉक एडिक्ट्स साउथ में। ये वाला जो एरिया था चोलास और पांड्यास के पास था। ठीक है, चोलास बहुत अच्छे थे, मतलब चोलास पढ़ने का तो अंदर कॉन्फ्लिक्ट था। इनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा है ना। यहाँ तक अशोका कम पहुँचा है, लेकिन उससे ऊपर और ईस्ट वेस्ट पूरा तो मानना मुश्किल हो जाता है। हाँ, देखो ना, कांधार में भी रॉक एडिक्ट्स मिले। तक्षशिला
तक्षशिला तो वो था, यूनिवर्सिटी थी, चाणक्य ने यही तो सिखाया था, ठीक है। और कम्युनिकेशन कैसे होता था, लैंड से या रिवर लाइन से। आर्मी बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती थी, जो आर्मी को कोऑर्डिनेट करती थी एक कमेटी, और उस कमेटी के अंदर 6 सब कमिटीज होती थी, मतलब ठीक है। मैगस्थनीज के एक राइटिंग से ये पता चला है कि एक कमेटी की जो आर्मी कंट्रोल करती थी जिसको, उसकी 6 सब कमिटीज होती थी, और उनका पर्टिकुलर वो अपना एक अलग काम था। कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैगस्थनीज मेंशन अ कमेटी दैट कंट्रोल द आर्मी। कमेटी क्या थी, उसकी 6 सब कमिटीज थी। एक नेवी, ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन, फुट सोल्जर्स होते हैं ना, सिपाही, ठीक है, हॉर्सेस, चैरियट्स, एलिफेंट। सेकंड कमेटी है ट्रांसपोर्ट और प्रोविजंस, ठीक है। वो क्या करती है, अरेंज करती है बुलक कार्ट्स, किसके लिए, इक्विपमेंट्स लाने के लिए, फूड लाने के लिए सोल्जर्स के लिए, एनिमल्स के लिए फॉडर लाने के लिए, और एक तरह से रिक्रूटिंग सर्वेंट्स एंड आर्टिजन्स। नेक्स्ट क्या कहता है स्लाइड, नेक्स्ट है अशोका ने प्रोपोगेट किया धर्मा को। धमा एक तरह से धर्म ही है, ठीक है। और जो ये मैसेज स्प्रेड करता था उसको क्या कहते थे, धम्मा महात्मा। जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो इस मैसेज को स्प्रेड करता था उसको क्या कहते थे, धम्मा महात्मा। अब जब अशोका के बारे में रिसर्च हो रही थी 19 से 20th सेंचुरी में, तो एक तरह से एक वो इंस्पायरिंग फिगर था इंडियंस के लिए कि अब हम स्लेव्स हैं, लेकिन एंशिएंट टाइम पे एक यहाँ पर बहुत बड़ा अंपायर होता था, ठीक है। और अशोका वॉज पावरफुल, इंडस्ट्रियस, हम्बल दैन द अदर्स। तो ये है 150 साल तक था, बहुत बड़ा अंपायर नहीं था, ठीक है। 150 साल कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते, मतलब 2 से 3 जनरेशन मान लो। इसका इम्पैक्ट बड़ा था, और कंट्रोल वाज नॉट यूनिफॉर्म, बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं था। 2nd सेंचुरी तक ये डिक्लाइन होने लग गया था। नए किंगडम्स और नए एम्परर्स वगैरह इमर्ज होने लगे थे। न्यू नोशन ऑफ किंगशिप, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। साउथ के कुछ किंग्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इमर्ज हो गया ना, छोटे छोटे किंगडम्स इमर्ज होने लगे, मौर्यन एम्पायर डिक्लाइनिंग फेज पे है, साउथ के चोलास और पांड्यास, इनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। सो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।